चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद हम सबके घरों की कहानी है, किसी न किसी तरह से। ये कहानी एक खाली कुर्सी के बारे में है, और इस कुर्सी के बहाने ये हमें याद दिलाती है कि कैसे रोज की भागदौड़ में हम वो सबसे ज़रूरी बातचीत ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। वही बातें जो रिश्तों को जिंदा रखती हैं। कहानी की शुरुआत ही इसी एक एहसास से होती है। सोचिए, एक घर है जो भरा पूरा लगता है, लेकिन जैसे ही नजर खाने की मेज पे जाती है, वहां रखी एक खाली कुर्सी मानो सब कुछ बदल देती है। ये सिर्फ लकड़ी की एक कुर्सी नहीं है, नहीं, ये एक गहरे सन्नाटे की तरफ इशारा कर रही है। एक ऐसी कमी जो घर में मौजूद बाकी हर चीज पर भारी पड़ रही है। तो इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो यही खाली कुर्सी है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी मामूली सी दिखने वाली चीज इतनी गहरी बात कैसे कह जाती है। चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये कुर्सी सिर्फ बैठने की कोई जगह नहीं थी। ये उस घर में पिता की मौजूदगी का प्रतीक थी, परिवार के उस जुड़ाव का सिंबल थी जो शायद रोज की भागदौड़ में कहीं खो सा गया था। और फिर जब वो मौजूदगी ही नहीं रहती, तो यही कुर्सी उस कभी न भरने वाले खालीपन का, उस गहरे अभाव का सबसे दर्दनाक सबूत बन जाती है। अब आते हैं कहानी के उस असली टकराव पर, जो किसी एक झगड़े या किसी एक घटना से नहीं होता। ये तो धीरे धीरे रोज की बातचीत में पैदा होने वाली दूरी है। ये उन अनसुने शब्दों की कहानी है जो धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देते हैं। और यहीं पर हमें दो पीढ़ियों के बीच की सोच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ माँ की फिक्र है जो रोज उस जुड़ाव को, उस कनेक्शन को महसूस करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ है बेटा जो अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उसके लिए ये बस एक और काम है जिसे बाद में किया जा सकता है। शायद यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम मामूली समझकर टाल देते हैं, और वही बातें धीरे धीरे रिश्तों की नींव को कमजोर कर देती हैं। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रोजमर्रा की वो नॉर्मल जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। ये वो पल है जब बाद में कर लूंगा का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। दरवाजे पर हुई बस एक दस्तक और सब कुछ बदल जाता है। ये महज एक आवाज नहीं है, ये अपने साथ एक ऐसी सच्चाई लेकर आई है जिसका सामना करने के लिए वो परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कहानी का पूरा माहौल, पूरी फील बस इसी एक पल में बदल जाती है। इसी मुश्किल घड़ी में पिता के कहे हुए वो शब्द याद आते हैं। एक वक्त था जब ये बात सुनकर सब हंस पड़ते थे। ये एक प्यार भरा मजाक हुआ करता था। लेकिन आज यही शब्द एक भयानक सच्चाई बनकर कानों में गूंज रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारी यादें, हमारी बातें एक झटके में अपना मतलब बदल सकती हैं। और फिर आता है बेटे के एहसास का वो पल, जब वो उस खाली कुर्सी को छूता है तो उसे सिर्फ अपने पिता की कमी महसूस नहीं होती, उसे उन अनगिनत मौकों की कमी भी महसूस होती है जब उसने अपने पिता की बातों को, उनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज किया था। ये पछतावे का शायद सबसे गहरा और भारी पल है। और यहीं से कहानी हमें उस सबक की तरफ ले जाती है जो हम सब जानते तो हैं पर अक्सर भूल जाते हैं। वो सबक है समय और रिश्तों की असली कीमत का। असल में यही लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। हम खाली जगहों को शायद किसी और तरीके से भर लें, शायद नई यादें बना लें, लेकिन जो समय, जो पल हमने किसी अपने के साथ बिताने का मौका गंवा दिया, वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। सच तो ये है कि समय ही सबसे कीमती चीज़ है जो हम किसी को दे सकते हैं। तो ये कहानी ना अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए। ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी फ़ोन कॉल्स हैं, कौन सी मुलाकातें हैं जिन्हें हम ये सोचकर टाल रहे हैं कि अरे कल कर लेंगे। शायद ये सोचने का वक्त है कि क्या वो कल हमेशा हमारे इंतज़ार में रहेगा भी या नहीं। कहानी का सार शायद बस इतना ही है कि जो अपने लोग हैं, उनकी मौजूदगी को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। उनकी बातों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना है। क्योंकि ये जो पास होने का एहसास है ना, सच में यही जिंदगी का सबसे कीमती मौका है।